हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में अब हम आगे हमारे चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो सॉल्व कराऊंगा। ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें से सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में से। इन क्वेश्चंस को आपको बोर्ड एग्जाम्स से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना है। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ जाते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें हमसे बोला है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू अगर 3 है तो इवेल्युएट करो इस चीज को कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर लिखा है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें जो चीज गिवन है ना उसमें से हम क्या करते हैं tan थीटा का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि 4 tan थीटा में ये जो 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब हमें पता है tan थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रेशियोज याद करवाने के लिए आपको ट्रिक बताई हुई है। कैसे याद करते हैं रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P/H जो आपका रेशियो होता है वो साइन के लिए होता है, B/H आपका कॉस थीटा के लिए होता है और P/B आपके टेन थीटा का रेशियो होता है ना। इस तरह से आपने जरूर सीखा होगा। तो P/B हमारा टेन थीटा का रेशियो होता है। तो इससे हमें दो चीजें मिल जाएंगी। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि परपेंडिकुलर यहां से कितना हो जाएगा, हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 है। और बेस कितना हो जाएगा, यहां से बेस हो जाएगा 4। परपेंडिकुलर मिल गया हमें और बेस मिल गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है। सपोज करते हैं इसका नाम ए बी और सी है और बी पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हम मान लेते हैं कि जो हमारा थीटा है वो ए पर बन रहा है, तो मैं थीटा यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर मैं थीटा यहाँ पर एज्यूम करूंगा तो आपको पता होगा कि ये चीज मेरे लिए बेस होगा, यानी ए बी जो है वो मेरा बेस हो जाएगा। और बेस की वैल्यू कितनी आई है 4। ठीक है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, यानी कि ये वाली जो साइड है थीटा के सामने, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 आई है। तो बेस मिल रखा है और परपेंडिकुलर मिल रखा है, ये वाली साइड नहीं मिली है। इस वाली साइड को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, अब ए बी यानी कि बेस कितना आ गया था हमारे पास 4, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया था 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास ए सी स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोल दे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 19 होता है। 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर है। तो क्लियरली यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस है ये वाली साइड जो है ये हमारी निकल रही है 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमें जो चीज इवेल्युएट करनी है उसमें अगर ध्यान से देखें, हमें एक साइन थीटा का रेशियो चाहिए और कॉस थीटा का रेशियो चाहिए। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में साइन थीटा का रेशियो निकाल लेते हैं और कॉस थीटा का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो आपको याद होगा साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, अब इस प्रकार से यानी कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा है 3 और हाइपोटेनस हमारा 5। परपेंडिकुलर कैसे, इस थीटा के सामने वाली साइड देखनी है क्योंकि थीटा हमारा ए पे बन रहा है, तो यहां से देखना है आपको। ठीक है, और कॉस थीटा भी निकाल ले अगर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करना है, तो बेस हमारा 4 है। ठीक है, और हाइपोटेनस तो 5 है, तो कॉस थीटा का रेशियो निकल जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखो जो चीज हमें फाइंड करनी थी ना वो निकालते हैं। वी हैव 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1, और इसके डिनोमिनेटर में दिया है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पर जो जो वैल्यूज अभी हमने निकाली थी वो पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 इंटू साइन थीटा करना है, तो साइन थीटा का रेशियो कितना निकाला हमने 3/5, तो इसको यहाँ पे रख दिया। माइनस में कॉस थीटा करना है, कॉस थीटा हमारा 4/5 आया है। प्लस में यहाँ पर एक कांस्टेंट जो 1 है इसको एज इट इज रहने दो।
डिवाइड में फिर से 4 साइन थीटा यानी 4 इंटू 3/5, अब की बार प्लस में कॉस थीटा करना है यानी कि 4/5 और माइनस में 1 करना है। इसको बस सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, 4 3 ये 12 हो जाएगा तो 12/5, माइनस में यहाँ पर ये 4/5 है और प्लस में यहाँ पर 1 है। नीचे सेम चीज 4 3 12/5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 4/5 है और माइनस में 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर में भी हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर वाली चीज में भी एलसीएम लिया जाएगा। तो देखो एलसीएम लेके ये कितना बन जाएगा, ऊपर अगर एलसीएम लोगे तो 5 5 और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो 5 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5। ठीक है, ये चीज सॉल्व करेंगे तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, और 12 इंटू 1 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा सेम इसी प्रकार से -4, प्लस में 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा 5 5 5 और यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1, तो एलसीएम इसका 5 आएगा। फिर से वैसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 12 + 4 माइनस का 5। ठीक है, इस 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ। अब 12 - 4 कितना होता है 8, और 8 में प्लस करना है 5, कितना हो जाएगा 13। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा पहली बात तो। डिनोमिनेटर में ये चीज बचेगी, 12 + 4 कितना 16, और 16 में से 5 गए तो कितना बचेगा 11। तो यानी कि इस चीज का जो हमें दिया हुआ था इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है 13/11, और यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें जो इवेल्युएट करने के लिए बोला था वो है, उसका आंसर आ रहा है 13/11। ये जो क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2018 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स हो चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स हो, दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट sin a - 2 sin क्यूब a डिवाइड में 2 cos क्यूब a माइनस में cos a इज इक्वल टू है tan a के बराबर। यानी कि LHS जो साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, हम इसमें LHS साइड लेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे और फिर उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। LHS में हमारे पास क्या दिया है वो लिखते हैं पहले तो, sin a माइनस में 2 sin क्यूब a डिवाइड में 2 cos क्यूब a माइनस में cos a। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें sin a ऊपर से कॉमन आ सकता है क्या, देखो माइनस के पहले इधर भी sin a है और यहाँ पर तो sin क्यूब है, तो एक तो sin a कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से sin a कॉमन निकाल रहा हूँ। जब साइन ए आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस में 2 एज इट इज, और यहां से क्यूब में से एक साइन बाहर गया तो बचेगा स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइड में नीचे अगर ऑब्जर्व करें तो नीचे हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉस क्यूब ए है और यहाँ पर कॉस ए है। तो मैं अगर कॉस ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आपको 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ना, हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। जिनको नहीं समझ आया अभी बताता हूँ ये कैसे आया है। और डिवाइड में जो चीज है ना उसको सेम लिखेंगे, उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना। कॉस ए ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। देखो हमने ये साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे लिखा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ना चैप्टर की 8.4, उसमें ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो मैंने क्या करा, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करा। देखो अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर बनाना होता था तो हम क्या करते थे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो ये कितना बनेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज देखो मैंने यहाँ पर यूज करी थी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब थीटा का नाम यहाँ पर ए है तो इसलिए ए यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये साइन ए अपॉन में कॉस ए चल रहा है। ठीक है, ऊपर अगर ध्यान से देखो तो हम ये ब्रैकेट से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा 1 माइनस में 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 cos स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास ये जो चीज है 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, ये एज इट इज चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे करते हैं, ये कितना बनेगा, देखो साइन ए अपॉन में कॉस ए एज इट इज रहेगा। ठीक है, अंदर ध्यान से देखो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, और 2 cos स्क्वायर ए को एज इट इज लिखते हैं। तो पहले लिखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 बचा, क्योंकि 1 माइनस 2 -1 होता है, और डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 एज इट इज चल रहा है।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज ऊपर नीचे सेम आ चुकी है, यानी कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में 1, ठीक है, कैंसिल होके ये 1 हो गया पूरा। अब हमें पता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता था, साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाता है टेन ए, ये फॉर्मूला था, और इंटू में यहाँ 1 चल रहा था, तो टेन ए इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ए ही आएगा। तो यानी कि सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा लास्ट में 10a, और यही चीज हमें राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी थी। अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये RHS के बराबर आ चुका है, क्वेश्चन में बोला था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। इसमें भी LHS साइड है हमारे पास, उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में दिया है 7 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS साइड लेंगे और उसे सॉल्व करके पूरा राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि टेकिंग LHS। तो अगर LHS में ध्यान से देखें तो हमारे पास आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और ऐसे ही कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, इतना LHS है हमारा। तो दो होल स्क्वायर आ रहे हैं, तो होल स्क्वायर हम खोल सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो वो वाले फॉर्मूले से हम इसको खोल देते हैं, दोनों ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab वाला फॉर्मूला खोल दिया। सेम काम आपको इस वाले ब्रैकेट में भी करना है, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ना, मैं इनको एक साथ लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे एक साथ, ठीक है। प्लस में ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज रहने दो, प्लस में ये 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, यहां पे ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। हमने इस चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, तो यानी कि हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। प्लस में ये चीज तो हम पहले लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, प्लस ये क्या है 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि इनका भी फॉर्मूला होता है, कॉस और सेक थीटा आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। इससे मुझे फायदा पता है क्या होगा, इससे मुझे फायदा होगा कि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल, और ये कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2, ये तो सारा कट के 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कितना है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में ये कितना हो जाएगा फिर से 2, और कट के ये सारा 1 है, तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें ये कितना हो रहा है, 2 प्लस 2 कितना 4, और हमें पता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1। तो 1 प्लस में यहाँ पर ये वाला 2 आगे लिख दो, फिर ये वाला जो 2 है इसको भी आगे लिख दो, प्लस में पीछे हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़ा था ना। प्लस ऐसे ही हमने सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं, आपने जरूर पढ़े होंगे आइडेंटिटीज वाली जो एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं आगे लिख दूं और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को पीछे लिख दूं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमें RHS के बराबर प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड में था
7 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, जो अभी हमने लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा RHS के बराबर प्रूफ। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके एग्जाम में भी इस तरह का पूछ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू है √3 के बराबर, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कि LHS साइड, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर सॉल्व करेंगे तो वो हमारा 1 के बराबर आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसमें भी LHS है और RHS है, ये प्रूफ करना है। और इस बार आपको गिवन में कुछ चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, तो इस चीज का ना यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं कि गिवन क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखो इस चीज का अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा, और ये रूट हट कैसे सकता है, जब हम इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर इस पे करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया जाता है, एक साइड तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ पे आप लिखना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, और ऐसे ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, √3 पे स्क्वायर करना है तो सिर्फ बच जाएगा 3, ये रूट और स्क्वायर आपस में हो जाते हैं कैंसिल। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो तो इतना जो चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, आइडेंटिटी होते हैं कितना, 1 के बराबर, प्लस में लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज इक्वल टू हमारे पास है 3। अब हम क्या करेंगे, इस +1 को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस का 1। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको वहां भेजते हैं, तो डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2, जो कि कैंसिल हो जाएगा, होके आ जाएगा 1। तो हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। और इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, अगर कहीं पे भी यूज होना होगा ना क्वेश्चन में तो इस चीज का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, जो हमें चीज प्रूव करनी थी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि LHS साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, हम LHS को सॉल्व करते हैं और उसे राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। तो ये कितना बनेगा, देखो LHS में हमारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो देखो टेन थीटा और कॉट थीटा को तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो ये सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट अगर करें तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है इसका, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मतलब टेन का बिल्कुल उल्टा, टेन में ये होता था तो कॉट में ये होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लो, प्लस है तो, और यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आएगा। कॉस थीटा से इस चीज को डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेम चीज यहां अगर करें तो साइन थीटा से ये चीज डिवाइड हो, तो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल होगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि एक एलसीएम कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आप फिर से ऑब्जर्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जो चीज यहाँ पे यूज करी थी। ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिल गई थी, कितनी है वो, 1 के बराबर। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1, और ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 ही हमें राइट हैंड साइड में दिया गया था प्रूव करने के लिए। तो इसका मतलब है LHS साइड को सॉल्व करने पे हमारा 1 आ रहा है, जो कि हमें राइट हैंड साइड में दिया गया था। तो यानी पे हम लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब हेंस
प्रूफ्ड। जो चीज प्रूफ करने के लिए बोली थी वो हमने प्रूफ कर दी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला इफ tan 2a इज इक्वल टू है cot a माइनस 18 डिग्री के, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पर ये जो 2a है ना ये कोई एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की जो वैल्यू है वो फाइंड करके बताओ वो कितना डिग्री होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमने हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3 में करे हुए हैं। 8.3 में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वहां पर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उस वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं जो चीज हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है, गिवन है tan 2a इज इक्वल टू है किसके बराबर, cot a माइनस में 18 डिग्री के। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो tan 2a है ना हम इसको क्या करेंगे cot की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर कि अगर हमारे पास cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, मतलब cot जो है वो tan थीटा में चेंज हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस tan 2a को ना cot की टर्म्स में ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे, ये बन जाएगा cot 90 डिग्री माइनस में 2a। अब ध्यान से देखो cot 90 डिग्री माइनस 2a को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे tan 2a नहीं मिलेगा वापस से, मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है ये बिल्कुल इसी के बराबर है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो वापस मुझे tan 2a ही मिल जाएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, tan 2a को cot की टर्म्स में लिख दिया, तो इसको मैंने लिखा क्या है, cot 90 डिग्री माइनस में 2a। राइट हैंड साइड में जो हमारे पास था उसको एज इट इज लिखो cot a माइनस में 18 डिग्री। अब मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि दोनों साइड पे cot cot आ जाए, और cot cot आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल, हम इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल जब आप कर दोगे तो देयरफॉर आपके पास क्या बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस में 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके a की वैल्यू तो बड़े आसानी से निकाल ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये कितना बनेगा, हम क्या करते हैं इस माइनस 2a को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2a, और इस माइनस 18 डिग्री को लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, अब 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, और इज इक्वल टू a प्लस 2a कितना 3 हो जाएगा। तो हमें a की वैल्यू निकालनी थी, इस 3 को नीचे भेज दो तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 108 डिग्री डिवाइड में 3, यानी कि इसको कैंसिल कर ले तो ये कितना कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू हमारी आ रही है 36 डिग्री। कितना आ रही है, 36 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री। तो हमसे a की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू आ रही है हमारी 36 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे बोला है इफ साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/2 के बराबर, और कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो फाइंड करो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 1/2 है ना इसको हम कुछ ना कुछ साइन की टर्म्स में लिखेंगे। 1/2 को हम साइन की टर्म्स में लिखेंगे। और कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपने जो 8.2 एक्सरसाइज में जो टेबल याद करी थी ना, जिसमें हमने अलग अलग रेशियोज की, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे वैल्यूज पढ़ी थी, तो वो हमें याद होना चाहिए, वो बड़ा काम का है इस वाले क्वेश्चन में। हमें पता है साइन के टेबल में जो साइन वाला रेशियो होता है उसमें 1/2 उसकी वैल्यू कब होती है, भाई साइन के टेबल में उसकी वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 30 पे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, साइन 30 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि साइन और साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली यहाँ से मुझे मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये आ जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो जो दूसरा दिया हुआ है कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, क्या दिया है 1/2, तो सेम चीज यहां पर भी आपको अप्लाई करनी होगी। कॉस के टेबल में 1/2 कब होती है उसकी वैल्यू, कॉस के टेबल में 1/2 उसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो इसलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, फिर से यहां से कॉस और कॉस कैंसिल होंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये मिल जाएगी हमें सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो दो वेरिएबल में हमें दो इक्वेशंस मिली है,
चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा ही हुआ है, तो वहां से हम कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना आप ऑन एडिंग, क्योंकि b का जो कोफिशिएंट है वो सेम है और साइन भी अलग अलग है, तो ऐड करना ज्यादा सही रहेगा। तो हम जब ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और 30 डिग्री प्लस 60 कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 डिग्री बाई 2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो आप, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में अगर रखो तो ये कितना मिलेगा 45 डिग्री माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और माइनस b को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का b, और 30 डिग्री को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। 45 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 डिग्री। तो a और b ही पूछा था क्वेश्चन में, तो लास्ट में हमसे लिख देना है बस, हेंस a इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू आ रहा है 15 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीबीएसई 2017 में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2022-23 में दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो tan थीटा और कॉट थीटा आ रहे हैं ना, इनको हम साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं जिसमें हमारे पास अगर कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा हो तो हम tan और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो होता है ना वो सॉल्व होने लगता है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम tan और cot को sin cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उससे देखना क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिवाइड में ये है 1 माइनस में cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, प्लस में यहां पर इसको भी ऐसे चेंज कर दे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, डिवाइड में 1 माइनस में tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट करा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमें सेम लिखना है, अभी ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं इस चीज में, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है तो यहां पर sin थीटा और 1 का एलसीएम लिया जा सकता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में यहाँ पर कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस में सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, ऊपर जो लिखा था वो तो सेम ही लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे वाली चीज में एलसीएम अगर ले ले तो ये कितना आएगा, एलसीएम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस में ये कितना है साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है ना इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो ये सबसे पहले ऊपर जाएगा साइन थीटा के पास, और ये जो उसके ऊपर था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये जाएगा कॉस थीटा के पास। ठीक है, फिर ऐसे ये जो कॉस थीटा इसको ऊपर भेजोगे आप तो ये जाएगा कॉस थीटा के पास, और ये जो चीज है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये जाएगा साइन थीटा के पास। तो ध्यान से देखना ये क्या बनेगा, जब साइन थीटा जो है साइन थीटा के पास जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई होंगे ना, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास ये क्या रहेगा, देखो ये है कॉस थीटा, और इसके पास अब आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में सेम चीज यहां करो, जब ये कॉस थीटा जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में हमारे पास रहेगा साइन थीटा, और अंदर ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो हमारे पास कई बार ऐसा आता है ना, जब p बाई क्यू आ जाए और m बाई n आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
n जो होता है वो p के पास जाता है और जो m है ये q के पास जाता है। तो उसी प्रकार से समझ सकते हो यहाँ पर इन चीजों के लिए भी इसको हमने ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इसके बाद कैसे सॉल्व होगा, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है दोनों चीजों में, ये आ रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, दोनों में लगभग सेम ही आ गई है यहाँ पर, और यहाँ पर बस एक फर्क है, इस वाले में cos थीटा जो है प्लस का है और sin थीटा माइनस का, जबकि यहाँ पर उल्टा था। तो हम क्या करते हैं, इसको ना सेम बनाएंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी रहे। हम इस वाली चीज में से माइनस साइन को अगर कॉमन ले लें, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो जो प्लस वाली चीज है वो हो जाएगी माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस वाली चीज है वो हो जाती है प्लस का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, देखो जो ये है ये तो सेम ही लिखा जाएगा, तो इसको सेम लिखते हैं। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको तो सेम ही लिखा है अभी मैंने। यहां हमने क्या करा, माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस जो कॉमन निकालेंगे वो वाला माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। ठीक है, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज था इसमें, डिवाइड में साइन थीटा जो बाहर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो चीज है ये माइनस की वजह से अब क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। कॉस थीटा जो पहले प्लस का था अब हो जाएगा माइनस का, और साइन थीटा जो पहले माइनस का था अब हो जाएगा वो प्लस का। तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। और ऐसे ना समझ में आए तो ये देख लेना, हमें ये चीज और ये चीज जो ब्रैकेट में है ना दोनों में वो सेम बनानी थी, इसलिए हमने ये काम करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बड़ा आसान हो जाएगा, इस चीज का और इस पूरी चीज का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दो बार है ये कॉमन लेके हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका पूरा ये आएगा। अब आपको क्या करना है, वही एलसीएम सॉल्व करना है। इस चीज से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सेम चीज यहां पर करेंगे, इस चीज से इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझ लेना इसको। अब अगर ध्यान से देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो रहा है, यानी कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए माइनस में बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे यहाँ पर, और उससे देखना हमारी कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, a माइनस बी करना है, यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा करना है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर करना है b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस पे ए बी करना है यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है यहां तक, और डिवाइड में हमारे पास जो चीज आई थी ना वो तो सेम ही लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो चीज है और ये जो चीज है बिल्कुल सेम है और डिवाइड में है, तो कैंसिल हो सकती है आपस में, तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। और ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 होता है। आइडेंटिटी थी, कई क्वेश्चन में यूज भी होगी। प्लस में ये जो चीज है इसको सेम लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड में हमारे पास ये जो यहाँ पर बच गया है सिर्फ, इसको भी हम सेम लिख देंगे। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया तो ये नहीं लिखेंगे, जो बचा है वही लिखा। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, ये जो प्लस साइन है ना, इस प्लस साइन के साथ में हम डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग हो जाएगा, और इस चीज के साथ में हम डिनोमिनेटर को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग हो गया, प्लस में ये जो ऊपर वाला था साइन थीटा कॉस थीटा ये अलग हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कट के कितना आ गया 1, प्लस में देखो अब ध्यान से देखना, ये जो कट के आ गया ये तो 1 है, प्लस में 1 अपॉन साइन थीटा क्या था, यानी 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा
इनटू, और 1 cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, जो इनवर्स वाले फॉर्मूले आपको पहले भी बताए थे मैंने। तो यानी कि सॉल्व होके पूरा जो आंसर हमारा बन रहा है वो क्या है, 1 सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोली थी RHS साइड में। LHS साइड तो ये था और राइट हैंड साइड में ये चीज प्रूफ करनी थी, और ध्यान से देखें तो यही हमारा सॉल्व होके आया भी है, 1 कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बात एक ही है, बस आगे पीछे है। तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। CBSE के इसी साल के सैंपल पेपर में दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिटीज वाले टॉपिक से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे बोला है प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos क्यूब थीटा डिवाइड में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा sec थीटा cosec थीटा माइनस में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका CBSE सैंपल पेपर 2022-23 में दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो ध्यान से करते हैं इसको। देखो, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे। तो लिखना है आपको क्या, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पा रहे हो फिर से tan और cot की टर्म्स में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, उससे आसानी बढ़ती है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, tan क्यूब थीटा को लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा डिवाइड में कॉस क्यूब थीटा, लिख सकते हैं ना। जैसे अगर tan थीटा होता तो उसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख देते। अब क्यूब लग रखा है तो हमने क्यूब लगा दिया, बस बात खत्म। डिवाइड में 1 प्लस में यहां पर tan स्क्वायर थीटा है तो इसको भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, प्लस में यहां पर कॉट है तो कॉट क्यूब को क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और डिवाइड में यहां पर 1 प्लस कॉट है तो इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ऊपर जो चीज है ये वाली, इसको तो कुछ नहीं कर सकते तो यहां पर इसको सेम लिख देंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, लेकिन इस जगह पर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम काम इस जगह पे भी करेंगे, ये जो ऊपर वाली चीज है इसको सेम लिखा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन क्यूब थीटा। डिवाइड में इस जगह पर वापस से एलसीएम ले तो एलसीएम आपका आ रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये है साइन क्यूब थीटा डिवाइड में कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे होल डिवाइड में देखें तो ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारी आइडेंटिटी है। इसका फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी वो कितना होता है, 1 के बराबर, तो 1 लिख दिया। डिवाइड में ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक सेम चीज देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो इसमें भी कर दे रहा हूँ फटाफट। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजेंगे और ये 1 इसके पास जाएगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और ये जो 1 है इसके पास जाएगा। तो एकदम अच्छे से करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बनेगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड में कॉस क्यूब थीटा इनटू में ये जो कॉस स्क्वायर था ये ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो ये 1 था ये नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे कह रहा था मैं। प्लस में सेम चीज यहाँ पे भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा इनटू में ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये ऊपर जाएगा और डिवाइड में हमारे पास ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस क्यूब, तो स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा, और फिर भी अभी हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, एक थीटा तो बच ही जाएगा। प्लस में इधर देखो साइन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर है कॉस क्यूब थीटा और डिवाइड में यहाँ क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में जितना सॉल्व किया था इतने के बाद हम एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो इसमें हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो यहां से कर रहा हूं, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यही आएगा एलसीएम। ठीक है,
एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा से इस चीज को डिवाइड करना है तो कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा, ये वाला बचेगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा जब साइन क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनता है साइन की पावर 4 थीटा। सेम काम यहां जब करेंगे तो ये बनेगा ऊपर कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करने पे। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर हमारे पास पावर 4 चलेगी है, लेकिन पावर जब 4 हो जाएगी तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता ही नहीं है पावर 4 वाला, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा ब्रेक करेंगे। तो साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो वापस 4 ही मिल जाएगा, तो ये मैंने कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही कॉस की पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक डिवाइड में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको डिराइव करके बता देता हूं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, होल स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, यही होता है। अब लेकिन हमारे पास जो फॉर्म आ रही है यहाँ पर वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि ये चीज आ रही है, तो इसका फॉर्मूला कोई डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब अगर हम क्या करें, इस चीज को इधर भेज दें, 2ab को लेफ्ट साइड पे भेज दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ही इस चीज का ये जो हमने फॉर्मूला बनाया ना इसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते रहना ये क्या बनेगा, हमें करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर मेरा है साइन स्क्वायर थीटा और b है मेरा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखते रहना, माइनस में 2ab करना है, तो a मेरा कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b हमारा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो चलता रहेगा, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना है। अभी जो अंदर वाली चीज है इसकी तो आइडेंटिटी हमें पता है, इसका कितना आइडेंटिटी में कितना आंसर होता है 1, तो यानी कि इसके फॉर्मूले अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में ये कितना है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, तो 1 के साथ में डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूं मैं, और ऐसे ही इस वाली चीज के साथ में माइनस की वजह से डिनोमिनेटर अलग कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या करा है यहाँ पर, बस माइनस की वजह से हमने क्या करा, इस चीज के साथ डिनोमिनेटर अलग और इस चीज के साथ में डिनोमिनेटर अलग करा, मतलब सेपरेट करा। देखो इससे फायदा होगा हमें क्या, 1 अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है ना इनवर्स वाले फॉर्मूले से, और 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा बराबर होता है सेक थीटा के, तो सेक थीटा लिखा माइनस में। यहां पर देखें तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, साइन थीटा से ये कैंसिल होगा फिर भी एक बचेगा, लेकिन कॉस थीटा से कॉस भी कैंसिल होगा तो वो भी, लेकिन फिर भी एक बचेगा, तो यहां पर हमारे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पे जाओगे तो क्वेश्चन में हमें जो चीज प्रूव करनी थी, हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा था, इस चीज को प्रूव करना था इसके बराबर सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन तो आप ध्यान से देख सकते हो, जो हमारा सॉल्यूशन में लास्ट आया है अभी वो बिल्कुल RHS के बराबर आ चुका है, यही चीज हमें RHS में दी है, तो क्लियरली हमारा हम देख सकते हैं कि LHS को सॉल्व करने पे RHS आ गया, तो हम लिख देंगे कि ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले बच्चों के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से, और नहीं आया तो एक बार फिर से इसको गो थ्रू करो क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू होगा 2 के बराबर। तो इसमें भी LHS साइड दी गई है, 2 ब्रैकेट है LHS में, उन दोनों को सॉल्व करके हमारे राइट हैंड साइड में 2 के बराबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखना है आपको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेंगे तो यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट दिए हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो कॉट ए आ रहा है, कॉसेक ए आ रहा है, टेन ए आ रहा है और सेक ए आ रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन को ना साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट किया करो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म्स में सबको कन्वर्ट कर देंगे। देखो जो कॉट ए है उसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, माइनस में कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो ये वाला। सेकंड ब्रैकेट हमारे पास है 1 प्लस में टेन ए, टेन ए क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये सब फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ। प्लस में सेक ए हमारा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करो, एलसीएम लो, साइन ए साइन ए साइन ए यहां पर आ रहा है और इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इधर वाले का, साइन ए, ठीक है। साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस में यहां पर कॉस ए एज इट इज और माइनस का 1 एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो। दूसरे ब्रैकेट में भी एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा एलसीएम, कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए एज इट इज प्लस का 1 ये जो है एज इट इज, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, दो जो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर ऊपर की साइड में दोनों में ये देखो ये चीज और ये चीज सेम है और ये जो चीज है सेम है और बीच में यहां माइनस है यहां प्लस है। इसका मतलब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस ए माइनस में बी इंटू में ए प्लस में बी। देखो ये है ए हमारा साइन ए प्लस कॉस ए, पूरा देखोगे तो ये ए है, तो ए माइनस बी माइनस है और यहां पर ए प्लस में बी हो रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा था हमने, तो ये तो पूरा ए है हमारा, माइनस बी का स्क्वायर करना है, बी मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएगा ये साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन ए प्लस कॉस ए का हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं, क्योंकि ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोल दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab फॉर्मूला खोल दिया, माइनस में ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, डिवाइड में हमारे पास है साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। फिर से देखो यहां पर ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी थी फॉर्मूला वाला वो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, डिवाइड में यहां पर है ये 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज लिखा मैंने ये वाला, और माइनस में पीछे से 1 दिया, डिवाइड में हमारे पास है साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस ए और डिवाइड में क्या आ रहा है इसके साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 कैंसिल होके और 2 1 जा कितना हो जाएगा ये 2। तो हेंस RHS में हमें क्या बोला था 2 के बराबर प्रूफ करो, तो हमारा आंसर जो है सॉल्व हो गया, 2 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा RHS के बराबर। तो हम लिख देंगे क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया कि LHS जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2019 में पूछा गया था, तो यहां पर आप लिख सकते हो CBSE 2019, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और वो होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये चीज जो दी गई है ना इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो 10 20 डिग्री है इसको एज इट इज लिखना है, कॉसेक 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। बोलो जब मैं कॉसेक 90 में से 20 माइनस करूंगा तो क्या मुझे वापस कॉसेक 70 ही मिल जाएगा। तो मैंने कि इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस पे होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस में सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, कॉट 20 डिग्री सेम लिखेंगे, और सेक 70 को हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। और ये इस पूरे पे होल स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर 2 10 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 75 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 में से 75 माइनस करेंगे वापस 15 ही मिल जाएगा। देखो 10 60 डिग्री की हमारे पास टेबल से वैल्यू हमें पता है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 10 75 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये 10 20 डिग्री है, डिवाइड में कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, जो हमने 8.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की,
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता था सेक थीटा, यानी कि सेक 20 डिग्री बन जाएगा, इस पूरे पे होल स्क्वायर है, प्लस में कॉट 20 डिग्री एज इट इज रहेगा, और यहां पर फॉर्मूला बनेगा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 20 डिग्री यहां पर आ जाएगा और ये होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस में ये कितना बनेगा देखो 2 tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है इसका फॉर्मूला कॉट थीटा, यानी कि कॉट 75 डिग्री, इनटू में ये √3 है, इनटू में यहाँ पर ये 75 डिग्री, ऐसे चलेगा 10, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, tan 20 को हम साइन और कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, साइन 20 अपॉन कॉस 20, बोलो लिख सकते हैं ना, डिवाइड में सेक 20 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 20, ठीक है, और इस पूरे पे होल स्क्वायर चल रहा है, प्लस में सेम काम इसको भी कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देते, ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री डिवाइड में साइन 20 डिग्री, और कॉसेक 20 को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस में ये देखो कॉट 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan 75 डिग्री, क्योंकि ये इनवर्स होते हैं आपस में, इनटू में यहाँ पर √3 है और यहाँ पर ये tan 75 डिग्री है। इससे फायदा क्या होगा, tan 75 और tan 75 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो cos 20 डिग्री है दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर 20 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर सिर्फ साइन बचा है, तो साइन 20 डिग्री का स्क्वायर हो गया, प्लस सेम काम यहाँ पे साइन 20 ये कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। प्लस में यहां पर ये कितना बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू में √3, ये तो सारा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये हमारा आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 के बराबर, प्लस में ये कितना है 2 इंटू √3, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस में 2 √3 पूरा सॉल्व होने के बाद। तो फर्स्ट पार्ट में जो ये जो चीज दी गई थी इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1 प्लस 2 √3, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी है वो भी जरा देख लेते हैं फटाफट। देखो सेकंड पार्ट में बोला है इवेल्युएट करो cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो देखो ये जो सारे रेशियोज है इनकी तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज यूज करेंगे। देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से, √3 अपॉन में 2, आई होप आपको याद होगा, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 2, डिवाइड में हमारे पास है 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू भी 1 अपॉन में 2 होती है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये बनेगा √3 प्लस में √3 प्लस हो जाएंगे, डिवाइड में नीचे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो आ जाएगा 2, प्लस में यहाँ पर 1 और ये +1, तो ये देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों के डिनोमिनेटर में, √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2 √3, और डिवाइड में 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो रहा है, तो कैंसिल होके सिर्फ क्या बच जाएगा लास्ट में √3 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का भी। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने पे जो इवेल्युएट हमने कराया वो आ रहा है √3 अपॉन में 2, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के। इससे पहले के 7 चैप्टर्स जो है हमारे उनकी भी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से इजीली देख सकते हो। और ये वो क्वेश्चंस है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने टॉप 10 बना के आपके लिए निकाले हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना अपने बोर्ड एग्जाम से पहले।